हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। वेरी क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मार्च 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम लिखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और पूरे डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे फुल और फाइनली इस वीडियो के आप स्किप बिना किए लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको दिए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेक्शन वाइज हम चेक करेंगे। मैंने लास्ट 7-8 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो जाए, दूसरे भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। और लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्टडी बखूबी कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको दिए जाएंगे और हम कैसे लिखेंगे, पेपर टफ होगा या इजी होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस आज करेंगे। कौन से चैप्टर्स को हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन से चैप्टर्स को हम थोड़ा सा कम पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ें हम लोगों को देखेंगे। सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स पेपर का जो सिस्टमेटिक पेपर होता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शंस होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। फर्स्ट सेक्शन 2 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कोई भी चॉइस आपको नहीं होगा। उसी तरह सेकंड सेक्शन जहां पर भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किसी तरीके का आपको चॉइस नहीं मिलेगा, 4 मार्क्स का सेक्शन होता है ये। थर्ड सेक्शन 6 मार्क्स का होता है, यहां पर आपको चॉइस मिलेगा, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एनी 4 आपको लिखना है। उसी तरह पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए रहेगा। अब पार्ट बी कैसे रहेगा, पार्ट ए कैसे रहेगा, हम इस वीडियो में डिटेल्स देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1। सेक्शन 1 में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ले लीजिए। रियल नंबर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाएगा, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे आपको और उस नंबर से आपको डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको लिखना होगा। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर में से ये टॉपिक को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में ये ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद इसी फर्स्ट सेक्शन में एक्सपैंड लॉगरिथम बोलकर भी क्वेश्चंस रहेंगे, लॉगरिथम फॉर्म देकर उसको एक्सपैंड करने के बारे में ये भी आपको पूछा जाएगा। प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, कुछ नंबर देगा, उसको प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, जो टेबल्स में नहीं आते उसको। उसके बाद फाइंड द फैक्टर्स बोल के भी आपको दे सकता है, HCF LCM भी आपको दे सकता है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। इतने टॉपिक आपको फर्स्ट सेक्शन में रियल नंबर से रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, उसके बाद HCF LCM, उसके बाद फाइंड द फैक्टर्स, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद एक्सपैंड। HCF LCM आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएगा और उसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग एक्सरसाइज 1.5 में 4th और 5 क्वेश्चन आपको 1 और 4th क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक्सपैंड लॉगरिथम ये भी आपको एक्सरसाइज 1.5 में मिल जाएगा। ये फर्स्ट सेक्शन में रियल नंबर से पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर सेट्स में देखेंगे। सेट्स में फर्स्ट सेक्शन में अगर सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ये दोनों आपको देगा। उसके बाद ऑल सबसेट भी आपको इस चैप्टर में से दे सकता है। जस्टिफाई द फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखने के लिए, फैक्टर्स ऑफ 36 लिखने के लिए देकर ए यूनियन बी, ए माइनस बी दे सकता है, या वेन डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ द वेन डायग्राम्स आपके इसके अंदर
दे सकता है, जैसे हरितहरम या मैथमेटिक्स, ऐसे वर्ड्स को भी आपको देकर रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए दे सकता है। ये सेट से है। पॉलिनोमियल्स से अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ नंबर्स देगा, वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 3.2 में आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको ये दे सकता है, इस सेक्शन में एक्सरसाइज 3.3 से आपको मिल जाएंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट भी आपको कभी कभी दे सकता है। फाइंड द डिग्रीज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल दे सकता है। ये टॉपिक्स आपको फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी दिए जाएंगे। फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स में आपको देखेंगे। ये अच्छी तरह 3 पॉइंट्स आपको याद करना है, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तीनों आपको याद करना है। एक इक्वेशन देगा, आपको लिखना होगा कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या आपको इंटरसेक्टिंग है, लिखना होगा। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये आपका डेफिनेशन है, इसको यूज करते हुए आप वहां पर कर सकते हैं। या कभी कभी इक्वेशंस देकर m की वैल्यू या k की वैल्यू मिस कर देगा, A1/A2, B1/B2 लेकर m या k की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। या कभी कभी आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए भी कहेगा। एक क्वेश्चन देगा जैसा 5 पेन्स 3 बुक्स खरीदे, तो उसको आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में लिखने के लिए स्टेटमेंट देकर इक्वेशन लिखने के लिए भी आपको कहेगा। ये फर्स्ट सेक्शन में लीनियर इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट 5.4 का लास्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट सेक्शन वाले। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग 5.4 से ही आपको देगा। नेचर ऑफ द रूट्स कहकर दे देगा b² - 4ac में। या क्वाड्रेटिक रूट्स भी आपको देगा। इस चैप्टर में से सिंपल आपको ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। प्रोग्रेशन है, देखिए प्रोग्रेशन एक सिंपल चैप्टर है जिसके अंदर ओनली 3 फॉर्मूले आपको, नंबर ऑफ टर्म्स AP, an is equal to a plus n minus 1 into d, sum of the terms sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, और उसी तरह GP रहेगा an is equal to ar power of n minus 1। तीनों फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर आपको डिपेंड है। अब फर्स्ट सेक्शन में क्या देगा, कुछ नंबर्स देगा, आपको देकर पहचानने के लिए कहेगा कि ये AP में है या नहीं है। या कभी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या कभी कुछ टर्म 6 टर्म 8 टर्म देकर 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए देगा, GP में भी और AP में भी। सिंपल चैप्टर है, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहला पॉइंट 2 फर्स्ट सेक्शन के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको याद करना है। सिंपल चैप्टर है। मिड पॉइंट आपको याद करना है, और उसी तरह सेंट्राइड, स्लोप, ये चारों भी आपको याद करना है। डिस्टेंस बिटवीन कभी कभी आपको फर्स्ट सेक्शन में भी दे सकता है, सेकंड सेक्शन में भी दे सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। अभी पहले फर्स्ट सेक्शन चल रहा है। सिमिलर ट्राइंगल्स में एक क्वेश्चन देगा, जैसा रेशियो फॉर्म, ट्राइंगल ABC देगा, DE पैरेलल देके AD इज इक्वल टू कुछ वैल्यू, AB इज इक्वल टू कुछ वैल्यू देके उसका रेशियोस फाइंड आउट करो कह कर देगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको करना होगा। AE बाई जो भी आपको बेसिक AD बाई DB आप जो फॉर्मूला यूज करें उससे आपको करना होगा। या नहीं तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी आपको देगा, ट्राइंगल AOB और सिमिलर ट्राइंगल DOC देकर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी आपको सॉल्व करने के लिए देगा। 9th चैप्टर में आपको सेकंड हैंड सर्कल में से रेडियस देगा या कोई एक साइड देगा, उसको पाइथागोरस थ्योरम से आपको सॉल्व करना होगा। और आपको एक्सरसाइज 9.1 में थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे। या कभी कभी आपको टैंजेंट एंड सीकेंट ड्रॉ देगा, या ड्रॉ करके आपको पहचानना होगा सीकेंट किसे कहते हैं, टैंजेंट किसे कहते हैं, ये आपको फर्स्ट सेक्शन में दे सकता है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट हम मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन फर्स्ट सेक्शन में रेयर केस है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसके अंदर से नहीं, कभी कभी एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हेमिस्फीयर, ये सिंपल आपको याद करना पड़ेगा वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने के लिए, या उसी तरह कर्व सरफेस फाइंड आउट करने के लिए, हेमिस्फीयर फाइंड आउट करने के लिए ये आपको देगा। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो क्वेश्चन याद करना है आपको। एक टेबल देगा, sin 30 sin 45, ये जो वैल्यू है sin 0, ये वैल्यूज में से जैसा सपोज sin 45 प्लस cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देगा। और उसके बाद देगा एक्सप्रेस
tan थीटा इन टर्म थीटा या sin थीटा इन टर्म tan थीटा भी देगा, sin थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए दिएगा, या ना तो tan थीटा देकर sin थीटा में कन्वर्ट करने के लिए देगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आप पढ़े हैं एक्सरसाइज 11.3 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा sec 37 डिग्री बाई cosec 57 डिग्री, इस तरह के आपको एक देगा, ये अच्छी तरह आपको याद करना है। और उसी तरह शो दैट के क्वेश्चंस कभी कभी देगा, रेयर केस है, कभी फर्स्ट सेक्शन में नहीं पूछा है। 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्मॉल क्वेश्चन देगा आपको, हाइट कभी फाइंड आउट करने के लिए, कभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देगा, या कभी कभी आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए देगा। एक स्टेटमेंट पूरा देगा, इसकी हाइट इतनी है, डिस्टेंस इतना है, इतने डिग्री से एंगल कर रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको 13 चैप्टर है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी गेटिंग वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स पढ़ना है आपको, या इनोवेशन ऐसा एक एग्जाम्पल देगा आपको लिखना है, या 2 कॉइन्स का आपको दे सकता है। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसा प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन वहां पर प्रोबेबिलिटी से आने के चांसेस है। स्टैटिस्टिक में देखेंगे, रेयर केस है स्टैटिस्टिक में, मोड, मीडियन, या फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, या होल नंबर, ऑड नंबर, इस तरीके का आपको स्टैटिस्टिक में देगा। तो ये थे फर्स्ट सेक्शन के टॉपिक्स है, इतने टॉपिक्स में से आपको कहीं से भी पूछ सकता है, ये टॉपिक्स अच्छी तरह आपको याद रखना है। अब जाएंगे हम सेक्शन सेकंड, जिसके अंदर भी कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद रेशनल इरेशनल 1.4 एक्सरसाइज से, जैसा √3 प्लस √5 या 2 प्लस √5 या √5, या रेशनल इरेशनल आपको देगा। उसके बाद लॉगरिथम के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5 से, जैसे कि एग्जांपल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25xy देकर शो दैट के दे देगा, या तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 10xy इस तरह देगा, या x² प्लस y² 7xy, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कंपलसरी देगा। सेट्स में से क्या देगा, कुछ नंबर्स देगा, इफ a इज इक्वल टू कुछ नंबर्स देगा, b इज इक्वल टू कुछ नंबर देगा, शो दैट करने के लिए कहेगा नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ नए इंटरसेक्शन b देगा, या नहीं तो आपको वेन डायग्राम देगा, उसके अंदर से नंबर सेलेक्ट करके आपको लिखना होगा कि a यूनियन b क्या होगा, a माइनस b क्या होगा, इस तरीके का आपको दे सकता है। नंबर्स भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आपको दे सकते हैं, या वेन डायग्राम ड्रा करके उसके अंदर भी आपको देगा। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस सेट्स के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो आपको क्या देगा, प्राइम नंबर्स लेस देन 15, होल नंबर्स लेस देन 7 लेकर आपको प्रूफ करो बोलेगा a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दे सकता है। थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 से रियल नंबर में से एक क्वेश्चन मिस हो गया है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। 3p+1 यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो भी आपको उस टाइप के क्वेश्चन देगा, कभी 3p+1 देगा, कभी 4p+1 देगा, कभी 5p+1 देगा, स्क्वायर में देगा, क्यूब में देगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। अब थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल में आएंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के टाइप के क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल से आएंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में देगा, कभी कभी लॉन्ग डिवीजन का भी एक क्वेश्चन इसके अंदर दे सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 4th चैप्टर में सेकंड सेक्शन के एक इक्वेशन देकर k की वैल्यू या m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या नहीं तो लास्ट एक्सरसाइज जो 4.3 एक्सरसाइज है 4.4, उसके अंदर से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगा, उसके अंदर से एक टाइप के क्वेश्चन आपको देगा, या आपको इस चैप्टर में से एक इक्वेशन देकर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ग्राफ भी यहां पर आपको दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले में बहुत कम क्वेश्चंस इसके अंदर से दिए गए हैं, रेयर केस है, बहुत कम क्वेश्चंस है। मैं जितने क्वेश्चंस को एनालाइज किया हूं उनमें से बहुत कम क्वेश्चंस है इसके अंदर। डिस्क्रिमिनेंट का आपको देगा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देगा रूट्स देकर,
या फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्सरसाइज 5.3 के 6, 7, 8 क्वेश्चन, या एक्सरसाइज 5.4 में से थर्ड क्वेश्चन, इस तरह आप इसके अंदर से याद कर सकते हैं। बहुत रेयर इसके अंदर से दिया गया है। अब प्रोग्रेशन में अगर देखेंगे हम, तो प्रोग्रेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन है, उसको आपको पढ़ना है। विच टर्म इज इन एपी देगा, एक्सरसाइज 6.2 से 4, 5, 6 क्वेश्चन, या विच टर्म इन जीपी भी दे सकता है आपको, या 2 टर्म देकर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या बिटवीन 100 to 250 मल्टीप्लाई बाय 4 के टर्म्स कितने हैं आपको फाइंड आउट कर सकता है, या 10 and 250 के बीच में मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हैं आपको दे सकता है इस तरह, या 7 times 7th टर्म देकर 11 टाइम 11th टर्म होगा, 18th टर्म इज 0 बता बोल सकता है। एक्सरसाइज 6.3 के 4, 5 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको देगा। सिंपल से इसके अंदर से 3 फॉर्मूला मैंने पहले बताया हूं, उसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए कवर हो जाएंगे। 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पूछेगा एक्सरसाइज 7.1 में से, 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप पढ़ना है, क्योंकि वहां पर कोलिनियर भी कह सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कह सकता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, कभी आपको के या एक्स मिस करके फाइंड आउट करने के लिए भी कह सकता है। एक और इंपॉर्टेंट सेकंड सेक्शन में इस वाले चैप्टर से ट्राई सेक्शन फॉर्मूला 1:2, 2:1 लेके आपको करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि रेशियो देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देने के कहेगा, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। मिड पॉइंट भी आपको लेना है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। डिस्टेंस बिटवीन ट्राइंगल या स्क्वायर या रोम्बस, कुछ पॉइंट देगा, आपको बताना होगा कि ट्राइंगल इक्वल टू ट्राइंगल है, स्कालन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या रोम्बस है, क्या है आपको देगा। उसके बाद वर्टिसेस देके फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। सिमिलर ट्राइंगल से एग्जांपल 1 और 2 वहां से आपको पढ़ना होगा, और उसी तरह यहां पर रेशियोस का देगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बहुत कम क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए। टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल से बहुत रेयर केस है, 9.3 में से कभी कभी एक आध क्वेश्चन दिया गया है, वो एक आध उसके अंदर से एक आध क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसके अंदर से ज्यादा सेकंड सेक्शन में नहीं पूछे गए। और मेंसुरेशन में से बहुत कम पूछे गए हैं, सेकंड सेक्शन में रेयर केस है। अगर देगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरह आपको दे सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में टेबल अच्छी तरह याद करना है, वो भी आपको 4 मार्क्स में दे सकता है। या एक्सरसाइज 11 पॉइंट लास्ट के 4 या 5 है आपका एक्सरसाइज, वहां से शो दैट के क्वेश्चन अच्छी तरह आपको पढ़ना है। प्रूव दैट के 1 + sin θ / 1 - sin θ = sec θ + tan θ होल स्क्वायर, या प्रूव दैट sin θ / 1 + cos θ = 1 + sin cos θ / sin θ। सो ये पूरे जितने भी प्रूव दैट के, शो दैट के, ये 3-4 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह याद करना है, वहां से आपको दे सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टेटमेंट देगा, फिगर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके हाइट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, वो आपको लिखना ही होगा। या कभी कभी एक बिल्डिंग देगा और बिल्डिंग की हाइट या आपको बेस मालूम करने के लिए कहेगा। कभी कभी आपको इसके अंदर से देगा हाइट और मालूम करने के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही कहेगा। नेक्स्ट 13 चैप्टर में आते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर से 3 पॉइंट्स पहले अच्छी तरह याद कर लीजिए। फेस कार्ड्स मतलब डेक कार्ड्स, डाइस, और उसी तरह कॉइन, 2 कॉइन 3 कॉइन। अच्छी तरह 3 डेक कार्ड्स 52, इसके अंदर से रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26, और उसी तरह रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6, 2 किंग 2 क्वीन 2, जैक रेड में, 2 किंग 2 क्वीन जैक 2 जैक ब्लैक में। इस तरह इसको सिंपल याद कर लीजिए, आपको कंपलसरी इसके अंदर से देगा। उसी तरह एक स्पिनर का भी देगा, 8 नंबर्स रहेंगे उसके अंदर, लेस देन 8 लिखने के लिए कहेगा, या नहीं तो उसी तरह ऑड नंबर्स लिखने के लिए कहेगा। उसको प्रोबेबिलिटी आपको ले सकते हैं, या 3 कॉइन्स के ले सकते हैं, या मार्बल्स के भी ले सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से इसके अंदर से फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक के बगैर कोई क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। मीन, मीडियन, मॉड, ओनली 3 टॉपिक्स है आपको। ये अगर अच्छी तरह अगर याद कर लेंगे, आपको आराम से इसके अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर क्या देगा, कभी एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मीन देगा, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मॉड देगा, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक फुल फॉर्म लिखने के लिए आपको
कहेगा, या कभी कभी मीन, मॉड, मीडियन का बॉक्स देगा, उसको सोल्यूशन आपको करना होगा। कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई देगा। ये 3 टॉपिक्स अगर आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये भी चैप्टर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और 6 मार्क्स सेक्शन है। रियल नंबर से आपको प्रूव दैट के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, लॉगरिथम फॉर्म में है ना, वो आपको लेना है। उसी तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा 3p प्लस 1 या 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये आपको लेना होगा। रेशनल इरेशनल के भी इस वाले चैप्टर में आपको यहां से रियल नंबर से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन में आपको कभी सेकंड चैप्टर में सेट्स में ऑलरेडी जो सेकंड सेक्शन में हम पढ़े हैं वही क्वेश्चंस को दोबारा इसके अंदर भी रिपीट करना है, कुछ क्वेश्चन है वही पूछेंगे। थर्ड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में एक ग्राफ कंपलसरी देगा। देखिए 3 ग्राफ है, रियल पॉलिनोमियल्स का एक ग्राफ है, जीरोस फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशंस का एक ग्राफ है, ओग्यू ग्राफ एक है। 3 ग्राफ आप कंपलसरी याद कर लेंगे तो एक ग्राफ कंपलसरी होगा। ज्यादातर चांसेस पॉलिनोमियल्स के है, लेकिन रेयर केस कभी कभी क्या होता है कि ओग्यू दे देगा और कभी कभी दे देगा लीनियर इक्वेशंस का देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीनों भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो थर्ड चैप्टर से एक देगा और डिवीजन प्रॉब्लम देगा, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड देगा लास्ट एक्सरसाइज के आप पॉलिनोमियल, वहां से एक आधा प्रैक्टिस कर लीजिए 6 मार्क्स के लिए। सेट्स में तो बहुत रेयर केस है, ऑलरेडी हम पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल प्रॉब्लम देगा, एलिमिनेशन मेथड या उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स और इस तरह देगा, या मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करके देगा लास्ट वाले एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रेयर केस है, इसके अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रेशन में भी रेयर केस है, इसके अंदर से इस चैप्टर में इस वाले में जितने भी एनालाइज किया हूं वहां से कहीं कोई क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला ट्राई सेक्शन का, रेशियो फाइंड द रेशियोज, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल से फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपको एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ के इस टाइप के, मतलब आपको ट्राई सेक्शन के, डिस्टेंस बिटवीन के, और उसी तरह अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल परफेक्ट कर लेंगे तो आपको सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन दोनों भी कवर हो जाएंगे 7th चैप्टर से। 8th चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स में कंस्ट्रक्शन एक देगा, अच्छी तरह याद करना है, सिंपल क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 8.1 में 9th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। एक कंस्ट्रक्शन कंपलसरी इसके अंदर देगा और सेक्शन नंबर 3 में टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल में से भी एक कंस्ट्रक्शन आपको देगा। 9.2 एक्सरसाइज 9.2 के 4, 5, 6 वहां से आपको पढ़ सकते हैं, या कभी कभी रेडियस देगा, टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए देगा, आपको कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो काफी हो जाएगा। मेंसुरेशन में सॉलिड ऑफ द टाई देकर कोन और हेमिस्फीयर का एरिया मालूम करने के लिए, कप सरफेस एरिया या वॉल्यूम मालूम करने के लिए देगा। इसके अंदर से भी बहुत ही रेयर केसेस के अंदर से पूछेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 11th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 11.5 के तकरीबन क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। शो दैट के क्वेश्चन नंबर 10 के टाइप के क्वेश्चन बहुत देंगे, उसके अंदर 3rd, 4th, 6th, 7th जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देगा, या डिग्रीज का भी जो टेबल हम पढ़े हैं sin 0, 0, sin 30, 1/2 वो भी अच्छी तरह आपको पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 2 पोल्स स्टैंड वर्टिकली देगा या 2 टेम्पल स्टैंडिंग वर्टिकली का एक क्वेश्चन देगा, मतलब दोनों यहाँ पर बैठे हुए, दोनों एक टेम्पल को देख रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस तरह आपको देगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको लास्ट एक्सरसाइज 12.2 का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से वहां से मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में रेयर केस है, डेकार्ड्स और 2 डाइस का आप पढ़ लेंगे तो कभी पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक है, मीन अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, एनी मेथड से मीडियन अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, मोड का एक क्वेश्चन करना है, ओग्यू ग्राफ ये कंपलसरी रहेगा। स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है 3rd सेक्शन में इसके किसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको रहेगा, इसके बगैर क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा। ये था पार्ट ए। पार्ट बी में 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 1-1 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, 2 मार्क्स से फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आराम से आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये था माय डियर स्टूडेंट एनालिसिस, इस हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए।